पर एक मेडल जो कहीं ना कहीं वो मन में मलाल है, हर भारतीय के मन में मलाल है, विनेश का मेडल। और सबको वो कहानी जाननी कि एग्जैक्टली था क्या, क्योंकि बहुत लोगों के मन में डाउट्स था कि वहाँ पे गलती किसकी तरफ से हुई है, क्योंकि विनेश को लेके वहाँ पे बातें आई कि वेट जो था वो ऊपर हो गया था, इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई, फिर उसके बाद वो गोल्ड मेडल मैच तो खेल ही नहीं पाई थी। तो असली सच क्या था पीछे, इसकी बात पूरी है क्या, सब जानना चाहते हैं। दो चीज़ें हैं। जब ये विनेश वाला किस्सा हुआ, मैं होटल रूम में था, मुझे सुबह मेरे दोस्त का व्हाट्सएप आया, विनेश डिस्क्वालीफाइड। मुझे लगा यार कोई र्यूमर फैला रहा होगा, छोड़ो अभी, कल तो खेला है। फिर मैंने टीवी ऑन किया, फिर लैपटॉप खोला और न्यूज़ देखनी शुरू की। वो पूरा दिन, अगला आधा दिन हमारे स्टूडियोज़ में मातम था। हम सारे उस दिन, वो 1.5 दिन हम लोग रोबोट्स थे, हम काम कर रहे हैं। साक्षी मलिक हमारे साथ थी और मैं साक्षी पे हैरान हो रहा हूँ यार, वो कमेंट्री कर रही है, वो मुझसे जल्दी चली गई। मैंने मैसेज किया, मैं साक्षी क्या हुआ यार, तो बोली सर मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं शो करने जा रही हूँ। तो वो चली गई, मैं अपना रेडी होके मैं स्टूडियो पहुँचा, और मैं स्टूडियो पहुँचा तो रेसलिंग चल रही थी और साक्षी को मैं सुन रहा था। और मैं हैरान हूँ कि साक्षी कैसे कमेंट्री कर पा रही है। अब मेरा विनेश से कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है, मेरा विनेश से वही कनेक्शन है जो श्रीजेश के साथ है, जो स्वप्निल कुसाले के साथ है, वो सब हमारे चैंपियन है। बट साक्षी की तो वो जिगरी दोस्त है। कंफर्म मेडल, गोल्ड मेडल, हम गोल्ड मेडल मान के चल रहे थे, क्योंकि वो यूएस की रेसलर के बाउट हमने कवर किए हैं, वो गोल्ड था हमारा। तो साक्षी कैसे कमेंट्री कर पा रही है। साक्षी वापस आई, हिना सिद्धू थी, जुगराज पाजी थे, वीरेन उस दिन नहीं थे, निशा मिलेट थी, हम सारे जितने कमेंटेटर बैठे हैं। 1.5 दिन हमने रोबोट्स की तरह काम किया है। हम काम कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे थे, बुरा नहीं किया होगा, पर 1.5 दिन के लिए फीलिंग्स गायब हो गई थी। फीलिंग चेंज हुई अगले दिन शाम को, जब हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल आया, तब साक्षी भी भागी भागी आई, हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। साक्षी के हस्बैंड आए सत्याव्रत। वो मेडल जो नहीं आया उसका दुख रहेगा, पर उसके ऊपर थोड़ा सा पर्दा पड़ जाता है कि चलो इंडिया का मेडल, क्योंकि वो विनेश का मेडल नहीं आया, उसका दुख कभी नहीं जाएगा, लेकिन वो देश का मेडल था। मेडल टैली में इंडिया का नाम लिखा होता है, चलो देश को यहाँ मेडल नहीं मिला, देश को यहाँ मिल गया, थोड़ा सा दुख हल्का हो गया। अब हुआ क्या था, आई होप एक दिन विनेश आए आपके पॉडकास्ट में या मेरे शो में, वो खुद बताएं। अब तक जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है हमें, चाहे वो पीटी उषा जी और डॉक्टर साहब ने बताया हो, या जो OGQ नाम का जो NGO है वो मैनेज करता है, वीरेंद्र रस्कीना भाई का, उन्होंने जो बताया। अब चूंकि मैंने पढ़ाई लिखाई मेडिसिन में की है, तो थोड़ी सी अपनी डॉक्टरी की समझ मैंने लगाई। पहला मेरा रिएक्शन ये था कि विनेश का नेचुरल बॉडी वेट है 56-57, हर बॉडी का अपना एक वेट होता है। टोक्यो में जब वो लड़ी थी, वो 53 किलोग्राम में लड़ी थी, 4 किलो वेट काट के, जो कि नॉर्मल है। रेसलर अपने नॉर्मल वेट से नीचे में लड़ते हैं ताकि उनको स्ट्रेंथ मिले और कंपटीशन कम मिले, सारी दुनिया में ऐसा होता है। और विनेश ने टोक्यो में बताया था कि जब वो बाउट लड़ रही थी ना, उनकी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था, उन्हें कई बार दिखता नहीं था, वो खाली अपनी 6th सेंस से लड़ती थी। वो थी 53, अब है वो 50, और उनकी उम्र 3 साल बढ़ गई है, वेट 3 साल कम हुआ है। तो जब उनका पहला बाउट था, जो पहले दिन का बाउट था, सुबह वजन हुआ, वजन था 49,900, यानी रिक्वायरमेंट से सिर्फ 100 ग्राम कम। वो वजन कैसे आया होगा, उन्होंने 3 दिन 4 दिन पहले से पानी पीना कम कर दिया होगा। उसके लिए भी तपस्या सारे रेसलर करते हैं, सारे बॉक्सर करते हैं, सारे वेट लिफ्टर करते हैं, दुनिया भर में करते हैं। तो पहले दिन 50 लाने के लिए उस चैंपियन ने कितने दिन डिहाइड्रेट किया होगा खुद को, खाना कम खाया होगा। चलो 49,900 आ गया, उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी पिया, इलेक्ट्रोलाइट पिए, सैंडविच खाए, केले खाए। साक्षी बताती हैं कि आप हनी खाते हो, न्यूटेला खाते हो, ताकि वेट गेन कम हो और एनर्जी ज़्यादा मिले। अब थिंक अबाउट द बॉडी, ब्रेन को, हार्ट को, लीवर को, किडनीज को नहीं पता कि मेरे बाहर की जो बॉडी है उसको बाउट लड़नी है। हमारे वाइटल ऑर्गन्स को ये पता है कि मुझे सर्वाइव करना है। हार्ट को, ब्रेन को, लंग्स को फंक्शन करने के लिए पानी चाहिए। वी आर 70% वाटर। विनेश की बॉडी में फैट नहीं है, वो वजन कहाँ से लूज करेगी, पानी निकलेगा। पानी निकल गया, 49,900 वेट आ गया। जब दोबारा पानी पिया बाउट लड़ने से पहले, तो बॉडी ने वो पानी पकड़ लिया। ब्रेन को सर्वाइव करना है, हार्ट को ब्लड पंप करना है, लंग्स को ऑक्सीजन पंप करनी है। 2 किलो 600 ग्राम उनका वजन बढ़ गया था उसी दिन, जो नॉर्मल है। उसमें से 2 किलो 500 ग्राम कम हुआ, बॉडी गेव अप। सिर्फ 100 ग्राम बचा था, बॉडी गेव अप। और डॉक्टर्स ने ये कहा था, जो उनके साथ पर्सनल टीम थी, कि भाई इसके बाद अगर वो ट्राई करती 100 ग्राम कम हो जाता,
बट डॉक्टर्स ने इसलिए रोका, जो मैंने पढ़ा है खबरों में, डॉक्टर्स ने रोका, ये मैंने पढ़ा है। क्यों रोका, ये मेरा अपना एजुकेटेड गैस है कि उसके बाद अगर ट्राई करती तो उनकी जान पे बनाती। मेडल से ज्यादा महत्वपूर्ण जान है। बॉडी से एक लिमिट से ज्यादा पानी नहीं निकाल सकते। इमेजिन, पहले दिन उन्होंने सिर्फ 100 ग्राम नीचे था वजन उनका, 49,900 था, फिर 3 बाउट लड़ी है। एक बाउट लड़के शरीर की जान निकल जाती है। 3 बाउट लड़ी है, और पहली बाउट याद है आपको किसके साथ थी? यूई सुसाकी, जो जिंदगी में कभी हारी नहीं है। फर्स्ट स्टीड लास्ट 10 सेकंड में हराया। तो कितनी जान निकल गई बॉडी से। तो उसके बाद बॉडी को अपनी जान प्यारी है। जो ये मेरा अपना एज अ डॉक्टर एजुकेटेड गेस है कि बॉडी ने पानी रिलीज करने से मना कर दिया। पानी निकलेगा कहां से, है ही नहीं और पानी बॉडी में। तो वो दुख है। अब वो मेडल जो नहीं आता, तो जितने चाहे हम मेडल दे दें, पैसे दे दें, वो सम्मान है, वो सम्मान की हकदार हैं। जितना सम्मान कर लें कम है, पर वो जख्म भर भर के इतना रह जाएगा, रहेगा वो जरूर। हमेशा दिल में एक रहेगा। ओलंपिक के मेडल को कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। और वो जैसे अश्वत्थामा के वो जख्म था ना, जो भगवान कृष्ण ने उनकी वो मणि निकाल ली थी, वो हर एक भारतीय के मन में रहेगा, क्योंकि वो विनेश का नहीं, वो देश का मेडल था जो नहीं आया।